अब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, अभी घरगणना हो रहा है, कुछ दिन बाद से जातीय जनगणना शुरू हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जाति का है। अगर बिहार में गणना होना होता तो शिक्षा का हो जाता, बेरोजगारी का हो जाता, गरीबी का हो जाता, तो बिहार के लोगों का कल्याण हो जाता, बिहार में रह रहे लोगों का कल्याण हो जाता। सर, आप किस जाति से हैं? ये तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, हम बिहार में हैं तो अब हमको जाति बताना होगा। कहा जाता है कि पाते हैं सम्मान जगत पर तपोबल से सुर, जाति जाति चिल्लाते केवल कायर और क्रूर है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। लेकिन अब यहाँ वो चीज़ नहीं होगा। अब यहाँ सम्मान पाएगा लोग जाति बतलाकर। ये बिहार की बड़ी विडंबना है कि 500 करोड़ रुपया को पानी की तरह बहा देना है जाति जनगणना कराकर, और इससे लाभ किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं को, जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने दोहे में कहा कि क्रूर, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप क्रूर कह रहे हैं? बिल्कुल सही। ये रामधारी सिंह, राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जाति जाति चिल्लाते केवल कायर और क्रूर है, पाते हैं सम्मान तपोबल पर सुर, अपने भुजबल से। तो अपनी कर्म से आदमी पहचान बनाता है, न कि अपनी जाति से। लेकिन आप बिल्कुल सही कहें, बिहार में अगर रहना है तो एक गाना फेमस हुआ था, अब बिहार में मार देम गोली का पार में। अब एक नया स्लोगन चलेगा कि भाई बिहार में अगर आप आए, बिहार में रहते हैं तो अपनी जाति ऑन रिकॉर्ड आपको कराइए कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। ये तो यह बड़ी विडंबना है बिहार सरकार की, और ये सोच की मैं दाद देता हूं कि किस प्रकार का इनका सोच है और किस प्रकार के मानसिक विकृति के शिकार हो गए हैं कि अब जाति जनगणना पर उतारू हो गए हैं। बिहार सरकार ने इस जातीय जनगणना पे 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पहले 500 करोड़ को अगर बिहार सरकार चाहती तो बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पे लगाती, शिक्षा पे लगा देती, गरीबी पे लगा देती, बेरोजगारी पे लगा देती, तो बिहार के लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस चीज़ों पे उचित नहीं समझा। हालांकि जातीय जनगणना कराई। एक बात बताइए, जातीय जनगणना से किसको फायदा होने वाला है? जाति जनगणना से ऑफकोर्स नेताओं को फायदा होगा, और खास करके सत्ताधारी नेता जो है उनको फायदा होगा। उसी अनुसार टिकट का वितरण करेंगे। जिस विधानसभा में जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी उसी जाति को उसका लाभ मिलेगा और उसी को टिकट मिलेगा। और इस तरह पूरी तरह बिहार जातिवाद जैसे दुष्यंत में एकदम बिल्कुल समाहित हो जाएगा, और विकास के नाम पर अब सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का जड़ बोया जाएगा। इससे समाज और डिवाइड होगा। ये समाधान यात्रा निकाले नहीं है, समस्या के लिए निकाले हैं कि और समस्या समाज में बढ़ेगा। अब बताइए, जिस राज्य में का शिक्षा स्तर पूरे भारत के सभी राज्यों से निचले पायदान पर है, जिस राज्य में लगभग 225 करोड़ लोग राशन कार्ड पर निर्भर है, जिस राज्य में सारे चीनी मिल बंद होते जा रहे हैं, जिस राज्य का लोग पलायन से ग्रसित है, दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ते हैं, जहां के बच्चे शिक्षा हासिल करके दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री इन सारी समस्याओं के समाधान करने के बजाय जाति जनगणना कराने के लिए उतारी है। यह किसी न किसी रूप से साबित कर रहा है कि यहां का मुख्यमंत्री मानसिक बीमार हो गया है। वो अब मानसिक बीमार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, लोगों की समस्या का निदान करा रहे हैं। एक उनका सबसे बड़ा योजना, बिहार में शराबबंदी किए, सफल रहा क्या असफल रहा बताइए पहले? नहीं, तो शराबबंदी तो बिल्कुल सही सफल है, तो उसी चीज को सफल बनाने के लिए समाधान कर रहे हैं। यस, वो तो इतना सफल कर दिए कि दिखता कहीं नहीं है, मिलता सभी जगह है। अच्छा। और होम डिलीवरी का सिस्टम कर दिए, समाधान कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को भी रोजगार पर लगा दिए कि भाई दारू बेचो, शराब बेचो। आए दिन वीडियो वायरल होता है, छोटे छोटे लड़कों को, उसको भी गांजा आदि के चरस के सबके शिकार बनाते जा रहे। बिहार को तो हमको लगता है जहां से उठा कर लाए थे, जिस जंगल राज की दुहाई दे दे के सत्ता पर आसीन हुए थे, उसी बिहार राज्य को फिर उसी लेवल पर ले जाके छोड़ देंगे जिस लेवल से उठाकर लाए हैं। और तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री थी, एक ड्रीम था बच्चों को, एक युवाओं में जोश आया था कि जब इनकी सरकार आएगी, ये सत्ता में आएंगे तो सभी को रोजगार देंगे। और इनका नारा भी था, दवाई, सफाई, रोजगार, कमाई। बिल्कुल सही बात है। और लाठीचार्ज भी करा रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। इनकी योजना तो लोग इनको भी देख लिया। भाई आपने भी बिहार के सभी नौजवानों को जो नौकरी की, मेरी पहली कलम से, कहां गया वो डायलॉग, मेरी पहली कलम से मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। अब क्या हो गया, 10 लाख, 10,000 तो दिए नहीं, उल्टे लाठी से मार के कितना का कपार फोड़ गए। दवाई तो दे रहे हैं, दवाई उनका हो रहा है। कलम का स्याही खत्म हो गया होगा तेजस्वी यादव का। हमको लगता है कि उनके कलम का स्याही खत्म हो गया। और बिहार में जाति जनगणना करा कर एक अमिट छाप 1931 के बाद सर पहली बार बिहार में जाति जनगणना होने जा रही है। और जाति जनगणना केवल और केवल नेताओं को फायदा पहुंचाएगा। लोग अब कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया, तो ये भी कहा जा सकता है कि जाति राज भी बिहार में हो गए।
हाँ, अब जाति राज हो गई। लोग अगर आपसे पूछ रहे कि किस जाति का है तो गुस्साइएगा नहीं ना। अब तो नहीं, आपको सरकारें आपसे पूछ रही है, सरकार के पास आपको डाटा देना होगा किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये तो आपको बताना होगा। और समाज, पहले समाज ही में ही लोग कहता था कि हम जातिवादी बिरादरी नहीं मानते, हम लोग इंसान हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम बिहारी हैं। अब हमारी पहचान हमारी जाति होने जा रही है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। बाहर सरकार, धन्य है यह सरकार। लेकिन अब बिहार में बिहारी के नाम से गर्व नहीं होना पड़ेगा। बिहार के लोगों को अब गर्व होना होगा कि हम राजपूत समाज से, हम भुयार समाज से, हम ब्राह्मण से, हम तेली से, पासवान से हैं, हम चमार से हैं। इस चीजों पे अब गर्व होना होगा बिहारियों को। अब अजूबा राज है, मानना पड़ेगा। अजूबा राज है। अब बिहारी सबसे लोगों को चिरना नहीं पड़ेगा। नहीं, अब तो आपको अब जाति नाम से ही बुलाया जाएगा ना कि यहाँ इतना ब्राह्मण है, इतना फलना जात है, यहाँ ओबीसी इतना है, ईबीसी। अब ये सब कार्ड है, राजनीतिक कार्ड है, हथकंडा है जो सरकार आजमाएगी और अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जाति जनगणना कराया जा रहा है। और बिहार में समता का अधिकार लाए, कोई पढ़े नहीं, इसी जाति के जंजल में, इस जो सिकड़ है जो पहले से हमारा समाज बंधा था, जो आदिकाल में होता था, उसी तरह फिर से लेकर उसी बंधन में जकड़ने जा रहा है कि सब जातिवाद में उलझे रहो और जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहो और हम अपना उल्लू सीधा करते रहे। 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च कर रही है सिर्फ इस नाम पे कि बिहार में कितने जाति के लोग रहते हैं, कौन जात का कितना परसेंटेज है, कौन जात का कितना परसेंट लोग हमारे बिहार में रहते हैं। 500 करोड़ रुपया को अगर बिहार में खर्च किया जाता गरीबी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो बिहार में रह रहे बिहारियों का कल्याण हो जाता, बिहार के उन गरीबों को कल्याण हो जाता, बिहार में शिक्षा से वंचित लोगों का कल्याण हो जाता, शिक्षा का दमखम भी जान जाते। लेकिन नहीं सर, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नेता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते हैं। ये चीज़ ज़्यादा उचित समझते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना करा लीजिए, हमें फ़ायदा हो जाएगी, हमें पार्टियों को चुनने में आसानी होगी, हमें नेताओं को चुनने में आसानी होगी, हमें क्षेत्र बांटने में आसानी होगी, किस क्षेत्र में किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं वहीं जाति के उसमें नेता बना देंगे और अपना रोटी सेक लेंगे। तो जरा आप सोचिए ना कि बिहार में जातीय जनगणना से बिहार के किन लोगों को फ़ायदा होगा, कि सत्ता में बैठे लोगों का फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर लिखिएगा कि बिहार में जातीय जनगणना से किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। अगर आपको विचार विमर्श भी नीतीश कुमार को देना हो तो वो भी जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय बिहार।